शो सुख करम धर्म जय जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान ज्ञानो, जन ही राम प्रेम बरमानो। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है, और वह ज्ञान जो है वह अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जिय जो जिनके ही। राउर आयसु शेष वहीं के, विदत कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रय नारी पाऊ, भयौ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, विषधरि धीर जनक बहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए, और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास गए। राम वचन गुरु नृपि सुनाए, राम वचन गुरु नृपि सुनाए। शील स्नेह सुहाए सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए, और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तनु असमंजस समन, को समर्थ काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुन मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुण तम माही, आए हम मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय के हुन जाना, किन्ह आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते वन ही पठाई, प्रमदित फिर विवेक बराई। अब राम को वनवास देकर के राजा दशरथ जो है शव को सिधार गए, और वियोग में प्राण त्याग दिया राम के वियोग में। परंतु हम अब इनसे वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की गहराई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि में सुर सुनि देखी, भई प्रेम वश विकल विशेषी। समौ समुझ धीर दुराजा, चले भरत वहीं शहीद समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरे धरकर समाज से भरत जी के पास चले। भरत आगे आगे भइलिन्हे, अवसर शरीर सुवासन दिन्हे। तात भरत कहते उतराओ, तुम्हें विदित रघुवीर
भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तदुपरांत जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मव्रत, सब कर शील सदेव, संकट सत सकोच वश, कही दुहाय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वो संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनीता पुलक नयन भरी मारी, भूली भर तु धीर धरी भारी, तो प्रिय पूज्य पिता सम बापू, गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित सभी हो नेत्रों में जल भर कर बड़ा भारी धीरे धर के बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कास्ति मुनीश जीव समाजो, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजो, शुभ सेवक आय सुअनुगामी, जानि मोहि शिख देहि स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समद आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल मूझ बराबर, मौन मलिन में भूल बावर, छोटे वदन करो बरी भाता, क्षमता तलखी वाम विराता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटी मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म सारथ विबोधो, बैरु अमृत में महीन प्रबोधो। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जाने, सबके सम्मत सर्वहित, करे प्रेम वही जाने। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, शहित समाज शरारत राऊ, सुगमय गम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित रति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार और भरा हुआ है। जो मुखु मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई यशद बुध पानी, भूप भरत मुनि सहित समाजो, गिरह विबुध कुमुदर जराजो। जैसे मुख का प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि श्री वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवताओं की कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा
श्री रामचंद्र जी थे। शनि सुधि सोच विकल शव लूंगा, मनोमीन गण नवल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेश नेह विशेषी। अब यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल में संजोग से मछलियां जो है व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, शिवसारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम में देखा, भय अलेख सोच बचलेखा। तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इस सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोवर देखा, सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह शकोच वश, कहश सोच सुरराज। रचौ प्रपंच पंच मिली, नाहित भय प्रकाश। देवराज इन सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। शनि सुमेरी शारदा शराही, देवी देव शरणागत पाही। मेरी भरत मति करि निज माया, पालु विरुद्ध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विरुद्ध विनय सुनी देवी शयानी, बोली सुविशारद जन जानी। मूषण कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहज न सोच सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलटो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ रहा है। विद्यारी है मायावरी भारी, सोनु भरत मति गई निहारी। सोमति मोहि कहत करू भूरी, चंदन कर की चंद्र कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु व महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूरज को चुरा सकती है। भरत हृदय श्री राम निवासु, कह कहती मेरी तरणी। भरत हृदय श्री राम निवासु, कह कहती मेरी तरणी विकासु। अस गई शारद गई विधि लोका, विमल विकल निशिमान गोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूरज का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। शिवसारथी मलीन मन, किन्हकु मंत्र ठाठु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम देव चाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और चाटन फैला दिया। कवि कुचाल सोचत सुर राजो,
भरत हाथ शिव काजु काजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, शर्माने शब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराजन सोचने लगे कि काम का बनना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जैसे आयशु देहु, शोषौ करे मोर मत देहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। वेद्यमानया पुनि मिथिलेषु, मोर कर्म शव भाति हृदेषु, राव राय रजाय सुहोई, राव शपथ सही शिर सोई। आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ करना सब प्रकार से बद्दा है, अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको श्रद्धार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जन को, शकुचे समेत, सकल विलुप्त भरत मुखु, बनई न उतर देत। राम के सत्य शपथ को सुन करके सभा समेत मुनि और जनक जी सुख जा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बना। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा शकुच शिवरत निहारी, राम बंधु धरि धीर जुभाई, कुसुमऊ देखि स्नेहु सम्हारा, बटर विंध जिमि घट जनिवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुम देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक दिया था। शोक कनक लोचन मोति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उभरी देहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम शव कह कर जोरे, राम राम साधु निहोरे, क्षम आजु अति अनुचित मोरा, संवरण मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके शव के प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरी इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टापूर्वक वचन कह रहा हूँ। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आए, विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजुमराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से
उनके मनरूपी स्नान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुणदोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक विलोचन ही, शिथिल शनेर समाजो, कवि प्रणाम बोले भरतो, सुमि विषय रघुनाथो। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु श्री हृदय स्वामी, प्रभु पितु मातु सुहृदय स्वामी, पूज्य परम हितयंत जामी, शबल सुशाही शील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। हे प्रभु, आप पिता, माता, श्रेष्ठ मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाह कुंवर गुणहारी, स्वामी गोसाइन सरिस गोसाई, मैं समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ दोष करने में मेरे समान मैं ही हूँ। पपितु वचन मोह बश पीली, आयो यहाँ समाज शकीली, जगभल पूछ ऊंचय नीचो, हमें अमर प्रथमामीचो। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मीट मन माही, देखा सुना कदम को नाही, सुमय सर्वविधि किन्ह ढिठाई, कौमानी स्नेह शिवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा और न सुना जो मन में से रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, कृपा भलाई आपनी, नाथ किन्ह भल मोर, दूषण ते भूषण शिरिष, सुजस चारु जोर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी भूषण बन गया, गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रावरे रीति सुवानी बनाई, जगत विदित निगमांग गाई, पूर कुटिल खल कुमति कलम की, नीच निशील निरीश संकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। वेद और शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, क्रोधी, कलंकी, नीच, शील रहित और निश्चयवादी, नास्तिक और निशंक डर हैं, त्यों सुनि शरण श्यामोहे आए, सुग्र प्रणाम किने अपनाए, देखी दोष कब उन आने, सद्गुण साधु समाज बखाने। और उन्हें भी आपने शवन में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया।
कोशाही व सेव कहीं निवाजी, आप समाज साज शुभ साजी, निकर तू तन समुझे शबुने, सेवक सकुच सोच अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन हैं, जो आप ही सेवक का शावा साज समान सज दे, उनकी सारी अवस्थाओं को पूर्ण कर दे, और शब्द में भी अपनी कोई कमी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। शो गोसाई नहीं भूषण कूपी, भुजा उठाई रूपी, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठ कयादीना। मैं भुजा उठाकर प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यशोधारिषण मानि जन किए साधु शिर मोरे, को कृपाल विनु पालिने, बिरदावली जोरे। अब इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की माल शुभाए, आयु लाई जाए शुभाए, तो कृपाल हे निज पूरा, सै भांति भल मान्य पूरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चलाया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सही प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे उपाय सुमंगल मूला, जानो स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज विलो क्यों भागो, बड़ी चूक शाही वैरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। किन्न कृपा निधि शिव दिखाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील सुभाय भलाई। कृपानिधान ने मुझ पर शांगोपांग भयपेट कृपा और अनुग्रह किया है, सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रख लिया है। नाथ निपट में किन्न ढिढाई, स्वामी समाज सकूच भिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, समय देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसे रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिलाई की है। हे देव, मेरे आत्मभाव आत्मवता को जानकर आप क्षमा करेंगे। शहद सुजान सुसाहि वही, बहुत कहब वही कोई, आय सुदे देव सबई सुधारी मोई। सुहित बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। पराग दुहाई, शत सुकृत सुख शिव सुहाई, सुकरि कहूँ हे अपने की,
जागत शोभत सपने की। तो आपके चरण कमलों की वह जो सत्य शीघ्र पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोती और शक्त में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। साज स्नेह स्वामी शिव काई, स्वागत छल फल चारि विहाई, अज्ञा शमन सुहाई सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी, पद कमल गहे बुलाई, शोषणे सो कही जाए। और भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को स्नेह कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु मानि सुवानी, बैठाए समीप गई पानी, भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शीतल स्नेह सभार मुराऊ। कृपा सिंधु से रामचंद्र जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी का स्नेह से रघुनाथ जी भी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन मोह शरारत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत प्रशंसत विबुध विशत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल शव लोग सकुचेन रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सब आ गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन दो समाजन ऋषभ, मगवा महामलीन मुए मारी मंगल चरत। दोनों समाज के सभी नरनारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुन राजू, पर अकाज पे आपन काजू, काक समान पाकर पुनीति, सलीम लीन कतौन प्रतीति। देवाजंत कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कवि कपटु शकीला, सो उषाटु शव के शिव मेला, समाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बड़ा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा और फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रह गया। भय उचाट वश मन थिर नाही,
छन मन रुचि छन सदन सुहाई, द्विविध मनोगत प्रजा दुखाई, त्रिविध सिंधु संगम जनुआई। भय उचाट शमन थिर नाही, छन मन रुचि छन सदन सुहाई, द्विविध मनोगति प्रजा दुखाई, त्रिविध सिंधु संगम जनुआई। भय अवचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दिशा प्रजा के मन की हो गई है। दिशित कदम पे तो सुन लही, एक एक क्षण मरम कहे, लगे हसी कह कृपा निधानो, शरीर स्वान भगवान जुआनो। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मम भी नहीं कहते। कृपा निधान से रामचंद्र जी दशा देकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पानी नीय व्याकरण के अनुसार क्षण, युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरतु जनक मुनि जन सजीव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया वही, जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निसनेह सुरपति छल भारे, सभाराउर महेश्वर मंत्री, भरत भगति शब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु से रामचंद्र ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सब शत बोलत वचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय मराई, सुनत सुगध वरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से रामचंद्र की ओर देख रहे हैं, सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और भलाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लभलेशु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, महिमाता सुख है कि मितुल से, भगति सुहाय सुमति उलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि खुलास रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानिश पूजानी, कहीं न सकति गुण रुचि दिखाई, मदगति वाल वचन कीनाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकचा गई, अर्थात वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहाई। भरत जी का निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि जो है वो
चकोरी है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती रह गई। उसका वर्णन कौन करे। भरत शुभावन सुगम निगम, लघुमती चापल ताक बिछमु, कद सुनत शति भाव भरत को, श्री राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जैन सुलभते शरीस बाम को, देख दयाल दशाश वही की, राम सुजान जाने जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नय नागरे, सत्य स्नेहशील सुख सागरे, देशु काल लख समय समाजो, नीति प्रीति बालक रघुराजो। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन वाणी सर्व सुषे, हित परिणाम सुनत शिव सुषे, साधु भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्वी थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के वश अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो, धारण करने वाले हो और लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, भव समाज लघु बंधु, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानो तात तरणी कुल रीति, सत्य संभवितु कीर्ति प्रीति, क्षमौ समाजुला जन के, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सर्व कुल की रीति को, शत प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुंजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित शगही कर करमु, आपन मूल परम हित धर्मु, मोहि सब भातु भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अनुसारा। तुमको सबके कर्मों के कर्तव्यों का अपने तथा मेरे ब्रह्म हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात विनुआत हमारी, केवल गुरुकुल कृपा भारी, न तब प्रजा परिजन परिवारो, हमारी सहित सब हो दुखवारो। हे तात, पिता के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गोवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथर्व दिनेषु, जग के कहूँ न होई कलेषु, ततो तपात तात विधि किन्हा, मणिमितलेश राखेश गोलिन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूरज अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है।
लाज राज काज शव लाजपति, धर्म धरणी धन धाम, गुर प्रभाव पालीश वही, बल होहि परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धन पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी की प्रभाव समाप्त करेगा और परिणाम शुभ ही होगा।